अध्याय 2 वर्ण विचार। फोनोलॉजी। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है वे अक्षर भी कहलाते हैं। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, किंतु इन समस्त ध्वनियों को वर्ण नहीं कहा जा सकता है। केवल कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृति देकर उनके चिन्ह निश्चित किए गए हैं। वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क, म, प, च आदि। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। अनुस्वार अन। विसर्ग अ। व्यंजन कवर्ग क, ख, ग, घ, ल। चवर्ग च, छ, ज, झ, त। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। अन्य ड, र। हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। वर्णों के भेद। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वरों के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की ध्वनि छोटी होती है अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों की ध्वनि लंबी होती है अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वरों की तुलना में प्रायः 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। हिंदी में प्लुत स्वर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है ओम। विशेष आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः समाप्त हो चुका है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला स्वतंत्र रूप से जैसे आए, आई, आइए, आओ। दूसरा व्यंजनों के साथ मिलकर जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर मूल रूप में नहीं लिखे जाते बल्कि व्यंजनों के साथ इनके चिन्ह, मात्राएं जोड़े जाते हैं। मात्रा
व्यंजन के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें मात्रा चिन्ह या मात्रा कहा जाता है। आ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्योंकि आ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है। जब किसी व्यंजन में आ स्वर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ज, प, स। जब व्यंजनों में आ का स्वर मिल जाता है तो व्यंजनों के नीचे से हलंत को हटा लिया जाता है, जैसे क, आ, कज, आ, ज, प, आ, पस, आ, स। अन्य वर्ण अयोगवा और आ दो ऐसी ध्वनियां हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन। अयोगवा का अर्थ है जो योग न होने पर साथ रहें। अनुस्वार जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकलती है व उच्चारण अधिक जोर से होता है उसे अं के रूप में लिखा जाता है। इसका चिन्ह है जैसे कंधा, गंदा, चंचल आदि। अनुनासिक जिस वर्ण का उच्चारण करने में हवा मुख के साथ नासिका से भी निकलती है तो उस वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, जैसे पांच, आंख, दांत आदि। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है। इसे व्यंजनों के आगे लगाते हैं, जैसे प्रातः, अतः आदि। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु रुककर मुंह से बाहर निकलती है और जिनको बोलने में स्वरों की मदद लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों ओंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि को स्पर्श करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से म तक 25 वर्ण तथा ड और ठ स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ट वर्ग के अतिरिक्त शेष सभी में 5-5 व्यंजन होते हैं, जबकि ट वर्ग में ड और ढ को मिलाकर 7 व्यंजन हैं। क्रम वर्ग व्यंजन उच्चारण स्थान। पहला क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, कंठ। दूसरा च वर्ग च, छ, ज, झ, प, तालु। तीसरा त वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, र, ढ, मूर्धा। चौथा त वर्ग त, थ, द, ध, न, दांत। पांचवा प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ओंठ। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का अर्थ है बीच में स्थित होना। यहाँ बीच में स्थित होने का आशय उनके उच्चारण से है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण न तो पूरी तरह स्वरों का है और न ही पूरी तरह व्यंजनों का है, बल्कि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। हिंदी में अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या केवल 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है तथा उच्चारण करने में हल्की सीटी की आवाज आती है, ऐसे वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। अन्य व्यंजन। व्यंजन के इन 3 भेदों के अतिरिक्त मिश्र, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। पहला मिश्र व्यंजन क्ष, त्रा, ज्ञा और श्र मिश्र व्यंजन है। इनमें दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं। आधा क, श बराबर क्ष, क्षमा। आधा ज, ल बराबर ज्ञा, ज्ञानी। आधा त, र बराबर त्रा, त्रिदेव। आधा श, र बराबर श्र, श्रम। दूसरा संयुक्त व्यंजन जहां अलग अलग प्रकार की व्यंजन ध्वनियां मिलकर एक नवीन व्यंजन बनाती हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आधा क, र बराबर क्र, क्रम। आधा र, म बराबर ऋम, कर्म। तीसरा द्वित्व व्यंजन जब एक ही व्यंजन 2 बार आपस में मिले तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। आधा क बराबर क बराबर पक्का। आधा म बराबर म बराबर अम्मा। आधा च बराबर च बराबर सच्चा। आधा द बराबर द बराबर चद्दर। आधा ड बराबर ड बराबर लड्डू। आधा ट बराबर ट बराबर खट्टा। आधा ल बराबर ल बराबर पल्ला। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन भेद। हिंदी के कुछ व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है और कुछ में ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है। श्वास वायु के आधार पर हिंदी के व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अल्पप्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्पप्राण होता है। जैसे क वर्ग पहला वर्ण क, तीसरा वर्ण ग, 5वां वर्ण घ। च वर्ग पहला वर्ण च, तीसरा वर्ण ज, 5वां वर्ण ल। ट वर्ग पहला वर्ण ट, तीसरा वर्ण ड, 5वां वर्ण न। त वर्ग पहला वर्ण त, तीसरा वर्ण द, 5वां वर्ण न। प वर्ग पहला वर्ण प, तीसरा वर्ण ब, 5वां वर्ण म। इसके अतिरिक्त र, य, र, ल व व्यंजन भी अल्पप्राण व्यंजन हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग दूसरा वर्ण ख, चौथा वर्ण घ। च वर्ग दूसरा वर्ण छ, चौथा वर्ण झ। ट वर्ग दूसरा वर्ण ठ, चौथा वर्ण ढ। त वर्ग दूसरा वर्ण थ, चौथा वर्ण ध। प वर्ग दूसरा वर्ण फ, चौथा वर्ण भ। इसके अतिरिक्त ध, श, श, स,
ह व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन है। हमने जाना वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु रुककर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के साथ प्रयोग करने के लिए स्वरों के जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें मात्रा चिन्ह या मात्रा कहा जाता है।